आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 7 का एक्सरसाइज 1B। 1B का जो हमने टाइप 1 यानी कि सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप 2। ठीक है, देखिए टाइप 2 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में जो दिया हुआ है 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया, सही उत्तर के लिए कितना अंक दिए जाते हैं, 4 अंक। ठीक है, उसके बाद जो और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यानी कि जो गलत उत्तर होता है उनके लिए कितना होता है, -2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है। यानी गुरुप्रीत है जो है 15 प्रश्नों का हल करती है, लेकिन उसमें से जो सिर्फ जो है केवल 9 ही सही होता है। तो यहाँ पे बताना है कि उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको सॉल्व करते हैं 12 का। तो देखिए यहाँ पे जो है सही उत्तर के लिए प्राप्तांक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 सही करती है और सही अंक के लिए मार्क्स कितना है, 4 है। तो इसको गुना कर दें किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और 15 प्रश्नों में से वो 6 प्रश्न क्या करती है, गलत कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक कितना आ जाएगा, तो 6 गुना में -2। ठीक है, कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक। तो कितना हो जाएगा, देखिए सही उत्तर के लिए प्राप्त अंक कितना, 36 है। ठीक है, गलत उत्तर कितना, -12 है। तो इसको घटा दें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो गुरुप्रीत को जो कितने अंक मिले हैं, 24 अंक मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व हो चुका है। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए उसके एक मित्र ने केवल 5 उत्तर सही है। उसके एक मित्र के लिए, ठीक है, 5 उत्तर सही है। तो मित्र का सही उत्तर का प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 5 गुना में 4 बराबर कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो फिर से आप लिखें मित्र का गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक। देखिए 15 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन का सही किया है। ठीक है, तो गलत क्वेश्चन कितने किया, गलत क्वेश्चन जो किया है 10। ठीक है, 15 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 10। और गलत उत्तर का मार्क्स कितना है, 2 है। तो यहाँ पे लिखें -2। तो इसको जब गुना के कितना आ जाए, -20। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मित्र द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगा, 20 में 20 हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 12 था, 12 का 1 और 2 दोनों ही सॉल्व हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। तो चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ, मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी का धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये मान लीजिए पृथ्वी है। ठीक है, जब इसके ऊपर की ओर जाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है और नीचे जाते तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, नीचे की ओर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक उत्पादक एलिवेटर किसी खान कूपक में 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्पादक यानी कि लिफ्ट होगा, ठीक है ना, उत्पादक द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, तो यानी कि 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, तो 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पे लिखे उत्पादक द्वारा 1 घंटा वाला कितना होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए यहाँ पे 60 मिनट लिख देते हैं। उत्पादक द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 60 गुना में 5 मीटर, क्योंकि नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, नीचे जाते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, कितना माइनस में 300 मीटर। ठीक है, तो यानी कि अब जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस में लगाते हैं, यानी कि नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः उत्पादक द्वारा 1 घंटे में 300 मीटर नीचे जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो था, हाँ, स्थिति क्या होगा, यानी कि अतः उत्पादक द्वारा 1 घंटे में 300 मीटर नीचे जाएगा, यानी कि उत्पादक जो कितने मीटर जाएगा, 300 मीटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है, तो 45 मिनट बाद उसकी स्थिति क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, उत्पादक द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी 5 मीटर है, फिर उत्पादक द्वारा, ठीक है, 45 मिनट तो उत्पादक द्वारा 45 मिनट में तय, सॉरी यहाँ पे 2 बार तय हो गया। देखिए उत्पादक द्वारा 45 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है माइनस में 45 और गुना में 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 225 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्या कर रहा था कि ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो ये 15 मीटर ऊपर में है। ठीक है, और यहाँ से क्या करता है, फिर से ये नीचे जाता है, तो इसकी स्थिति क्या होगा, तो हम क्या, माइनस में 225 और प्लस में 15 मीटर। ठीक है, तो इसको जब घटाएंगे तब माइनस में 210 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर से है। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो क्या करें, ये प्लस 15 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाए, माइनस में 210 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो 2 था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। तो देखिए 14 में जो दिया हुआ, एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे करते हैं क्या कि लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए यहाँ पे जो है लिखेंगे, एक
सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर, एक सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर लाभ कितना हो जाएगा? 8 रुपये। ठीक है, तो अब जो है फिर से लिखें, एक स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हानि कितना रहता है? माइनस में 5 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया हुआ है, देखिए किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा? तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि 3000 सफ़ेद सीमेंट बेचने पर कुल लाभ कितना हो जाएगा? 3000 गुना में 8 रुपये, यानी कि 24,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लिखेंगे 5000 स्लेटी सीमेंट बेचने पर कुल हानि, क्योंकि स्लेटी रंग जब बेचता है तो उसको क्या होता है? 5 रुपये प्रति बोरी से उसके हानि होता है। ठीक है, तो कितना जब 5000 गुना में माइनस में 5, तो माइनस में हो जाएगा 25,000 रुपये। तो यहाँ पे देखिए 24,000 और 25,000, यानी कि 25,000 क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है लाभ जो इस हानि क्या है? बड़ा है, और लाभ क्या है? छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, तो हानि कितने का होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो है इसको घटा देंगे, माइनस में 25,000 और प्लस में 24,000 रुपये, तो 1,000 रुपये जो है इसका क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 14 का ए था सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है। बी में दिया हुआ कि यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न लाभ हो और ना ही हानि हो? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि बी है इसी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर बी में जो क्या करना है, तो यहाँ पे जो है 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर हुई कुल हानि कितना हो जाएगा? 6400 गुना में 5 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है अब लाभ वाले बोरी कितना है? लाभ कितना है? 8 रुपये करके, तो इसको हम क्या 8 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए कंपनी द्वारा बेची गई कुल सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 6400 गुना में 5 बटा में 8। ठीक है, इसको काट देंगे, कितना हुआ? 800, 8 पंचे 40, यानी कि 40,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे
4000 हो जाएगा, 8864 08 40, ठीक है, 4000 बॉडियों की संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 14 का बी था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया हुआ, किसी हिमीकरण यानी कि ठंडा होने की जो प्रक्रिया है, कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 घंटे में तापमान में कमी, तो 10 गुना में कितना जाएगा, माइनस में 5, तो जब माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब जो है कितना है, 40 डिग्री से, ठीक है, 40 डिग्री से, हाँ सर, यहाँ पे 10 गुना में 5 10 घंटे से कम हो तो 10 गुना में 5 यानी कि 5 से 50 हो जाएगा। उसके बाद जो 40 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, तो अब लिखे कमरे का ताप, कमरे का ताप कितना हो जाएगा, 40 माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको घटा दें, माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो भी सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।